बोले दे दो दे दो दे दो दे दो, सॉरी सॉरी सब कुछ दे दो, नहीं दोगे तो कैसे देखोगे सारी अद्भुत रचना। तो मैं कैसे निधिवन में पहुंचा और कैसे निधिवन में पूरा रात्रि का समय बीता मेरा, और बीतने के बाद भी मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, और निधिवन में क्या क्या रास लीला हुई वो सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। वृंदावन के बाके बिहारी जी को कौन नहीं जानता। इन्हें भक्त प्रेम से टेढ़ी टांग वाला भी पुकारते हैं। वैसे ही टेढ़ी टेढ़ी इनकी कृष्ण लीलाएं हैं। कहते हैं ना, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। इस बाके का सब कुछ बाका, इस बाके का सब कुछ बाका, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। और टेढ़ी टांग वाले की निधिवन की टेढ़ी मेढ़ी लीला के चमत्कारों और रहस्यों के बारे में किसे नहीं खबर है। निधिवन, वो निधिवन जहाँ श्री कृष्ण और राधा माँ हर रात्रि में गोपियों सहित आते हैं अद्भुत रास लीला के लिए। ऐसी लीला होती है जिसे ना तो आज तक किसी ने देखा है, ना देख पाया है, और शायद ही कोई देख सकता है। वो वन जहाँ की जमीन सूखी होने के बावजूद उसमें लगे सभी तुलसी के पेड़ हरे भरे पत्तों से सदा बहार रहते हैं, और है भी जोड़ियों में। जी हाँ, ईश्वरीय लीला ऐसी है कि निधिवन में मौजूद हर वृक्ष जोड़ी से है, और ये मान्यता है कि वे श्री कृष्ण और गोपी है। क्या ये सत्य है? शाम होते ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। निधिवन में रहने वाले सारे बंदर, पंछी, कीट, पतंग सभी चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी जी भी और भक्त रंग महल को सजा देते हैं। रंग महल वो महल है निधिवन में जहाँ और जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का और राधा माँ का कमरा सजाया जाता है। सभी भोग पदार्थ सजा दिए जाते हैं। प्रभु के लिए सोने और आराम करने के लिए पलंग, गद्दा, चद्दर सब ठीक से बिछा दिया जाता है, और रंग महल को भी अच्छी तरह से सारी वस्तुओं से साज सजा कर उसे 7 ताले लगाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। जिसने भी कोशिश की, कहते हैं वो या तो बावरा हो गया, या अंधा गूंगा, या अपने प्राणों को खो दिया। कुछ ऐसे ही लोगों की समाधि भी इसी निधिवन में बनी हुई है जो श्री कृष्ण से एकाकार हो गए, लेकिन कोई भी इस वन के रहस्य को जीते हुए नहीं बता सका। आज आप सबको इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। आज प्रभु की मर्जी है कि संसार को सत्य से अवगत कराया जाए। कैसे, किस प्रकार, ये तो आज आपको पता चलेगा यदि आप अंत तक इस सत्य को सुनेंगे और कृष्ण की भक्ति रस में डूबे रहेंगे। हरे कृष्णा। इससे भी कुछ अद्भुत देखना चाहते हो जो आज तक संसार में किसी ने नहीं देखा और कोई देख भी नहीं सकता है। जो है दे दो दे दो दे दो दे दो, जो है सबका सब दे दो, सबका सब दे दो, सब दे दो, तब दिखेगी अद्भुत रचना। तो कितने प्रश्न हमारे मन में, अंतर मन में घुटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। निधिवन में जोड़े से क्यों हैं ये सारे वृक्ष? क्यों इनकी ब्रांचेस, इनकी वृक्षों का ऊपरी हिस्सा धरती की ओर झुका हुआ है? क्यों ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या सच में श्री राधा कृष्ण आते हैं यहाँ? क्या सच में धरती का राधा लोक है निधिवन? फिर क्यों कोई यहाँ रात्रि में ना तो जा सकता है और ना ही रुकने की अनुमति है किसी को भी? यदि कोई नहीं रुक सकता तो मैं कैसे रुक गया यहाँ? किस प्रकार रुका और किसके कहने पर रुकने की अनुमति मिली? आइए जाने इन सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं श्री कृष्ण से और राधा माँ से। तो मैं कैसे निधिवन में पहुंचा और कैसे निधिवन में पूरा रात्रि का समय बीता मेरा, और बीतने के बाद भी मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, और निधिवन में क्या क्या रास लीला हुई वो सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश है। जितना उनका आदेश होता है बताने का उतना बताऊंगा, जो आदेश नहीं है वो बातें तो नहीं बताऊंगा प्रभु की, क्योंकि वो बातें तो स्वयं कृष्ण भी मुझे भुला देते हैं अगर मैं कोशिश करूं भी बताने की। तो
तो हुआ यूँ कि मैं अपने परिवार के साथ में वृंदावन में घूम रहा था। शाम का समय था, शाम के करीब करीब समझिए 6 साढ़े 6 बजे होंगे और हम वृंदावन में घूम रहे थे। हमारी उस दिन की ट्रेन का टाइम था, रात की 9:30 बजे की हमारी ट्रेन थी घर लौटने की। और हम सारा सामान वामान पैक करके घर से निकले कि चलो अब तो निकलना है वृंदावन से और अपने घर पे जाना है, स्टेशन पे जाना है। रात की 9:30 की ट्रेन है, रास्ते में खाना वाना खा के हम निकल लेंगे। तो जैसे ही निकले अपना सामान लेकर, तो मैं तो जैसे भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता हूँ, स्पिरिचुअली बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे ही अपना मोबाइल लेकर वृंदावन के कोने कोने को पूरी तरह से अपने मोबाइल में कैद कर रहा था स्क्रीन में, ताकि भक्तों तक उस कोने कोने को पहुँचा सकूँ भक्ति भाव के साथ में। वो रिकॉर्ड करते करते जैसे ही मेरी नज़र गई एक गली पर, दोनों तरफ ऐसे घर बने हुए थे और बीचों बीच एक लंबी सी गली थी। वो लंबी सी गली की तरफ मेरी नज़र गई और गली में मैंने मोबाइल में देख रहा था, ये मोबाइल में देखा कि सामने दूर एकदम एक मंदिर था। वो मंदिर कैसा था, उसका जो छत था फ्लैट रूफ था। तो फ्लैट रूफ वाला मंदिर था और मंदिर में तो भगवान की मूर्त डेफिनेटली होगी, लेकिन दूर थे काफ़ी, तो कौन सी मूर्त है वो दिखाई नहीं दे रही थी। और मंदिर के छत के ऊपर इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, सुंदर सा शानदार सा सिंहासन बना हुआ था, पेड़ पौधे वगैरह थे वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई स्टेज शो या कुछ होने वाला है। तो मैंने अपने परिवार से कहा कि चलो चलो आकर अपन भी देखते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और वो जो भी ड्रामा हो रहा है वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। भक्ति का ही कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा होगा वहाँ पर। बाके बिहारी जी के दर्शन भी हो चुके हैं हमारे, तो ये भी दर्शन कर लेते हैं। तो हम उस तरफ बढ़े आगे। जैसे ही उस मंदिर में प्रवेश किया, तो मंदिर में प्रवेश किया होगा करीब करीब शाम के 7 साढ़े 7 बजे होंगे, उस समय 7:30 बजे होंगे। और मैंने अपने परिवार से कहा कि आप लोग सब दर्शन करो, तब तक मैं ये जो स्टेज के ऊपर, मंदिर के छत के ऊपर जो स्टेज पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता हूँ। और मैंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो मैंने देखा कि सामने एक सिल्वर कलर का सा और सिल्वर गोल्डन मिक्स कलर का सिंहासन है। दोनों तरफ वृक्ष भी बने हुए, वो भी सिल्वरिश गोल्डन कलर के हैं। और उस सिंहासन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से सिल्वर पेंटेड है। आपने देखा होगा कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो सिल्वर से या गोल्ड से अपनी पूरी बॉडी को पेंट कर लेते हैं, या महात्मा गांधी जी बनकर खड़े हो जाते हैं रास्ते पे, या कोई भी एक कैरेक्टर बनकर खड़े हो जाते हैं। वो उनकी एक कला होती है और लोग खुश होकर उन्हें मतलब अवार्ड भी देते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं। तो वैसा ही वो पूरा व्यक्ति जो है ना, सर से लेकर पाँव तक पूरा पेंट से रंगा हुआ था। आंखें, आईब्रो वगैरह सब वाइट सिल्वर पेंट था पूरा। और वो बैठा बैठा सिंहासन पे एकदम हाव भाव कर रहा था, ऐसे ऐसे डांस कर रहा था अलग अलग तरीके से। तो मैं बोला अरे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। उतने में मेरे परिवार वाले, मैं वो देखकर रिकॉर्ड कर रहा था, उसके साथी संगी भी थे ऊपर 3-4 जो ट्राइबल वेश में थे। ट्राइबल आप समझते हो, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, आदिवासी कैसे वेश धारण करके बैठे रहते, तो वैसा वेश धारण करके वो लोग सब उधर उधर घूम रहे थे और खूब ही ऊ करके ऐसे एकदम जोकर और नट कैसे होते, नाचते गाते ऐसे करके नाच गा रहे थे, वहाँ पर घूम फिर रहे थे वो सारे ट्राइबल के लोग। तो वो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो उतने में हमारे परिवार के जो मेंबर है वो सब के सब जो है मंदिर में दर्शन करके लौटे। तो दर्शन करके लौटते लौटते उनको 9 बज गया और मुझे भी ये रिकॉर्ड करते करते 9 बज गया। 9 बजे का समय रात में देखा, अब 9:30 बजे की ट्रेन है, स्टेशन पे जाना है। स्टेशन वहाँ से जबकि 10 मिनट की दूरी पर ही है। तो हमने कहा चले जाएंगे। तो हमारे भाइयों ने कहा कि भैया चलो अब चलने का समय हो गया क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो मैंने कहा अरे भाई ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग आगे आगे चलो, ट्रेन तो 9:30 की है, मैं यहाँ से 9:15 को निकल लूँगा, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पर फटाफट और फिर ट्रेन में पकड़ लूँगा। तो बोले अच्छा ठीक है हम चलते। तो ये लोग सब आगे आगे चल दिए और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। उस समय मैंने देखा तो 9:15 बज गए थे। 9:15 बजे तो ये जब चले गए तो वो जो सिल्वर पेंटेड वाला व्यक्ति था वो डांस गाने वगैरह करते करते आगे की तरफ आया, मेरी तरफ, और कैमरे की तरफ आके आगे बैठा और बोला इससे भी कुछ अद्भुत देखना चाहते हो जो आज तक संसार में किसी ने नहीं देखा और कोई देख भी नहीं सकता है। तो मैं एकदम दंग रह गया और दंग रहकर मैं सोचने लगा ऐसा क्या अद्भुत हो सकता है जो संसार में किसी ने भी नहीं देखा और कोई देख भी नहीं सकता है। मैंने घड़ी देखी तो घड़ी में 9:15 बज रहे थे। मैंने कहा 5 मिनट का समय है, 9:20 को तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, तभी भाग कर जा सकता हूँ, ट्रेन पकड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा उन्हें हाँ देख लूँगा। मैंने मतलब अपनी मुंडी जो है हिला दी कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा 200 रुपये लगेंगे देखने के। अब मैंने सोचा अरे 200 रुपये
ये 200 रुपये कहाँ से लाऊं? पर्स में तो मेरे ज़्यादा पैसे हैं नहीं, क्योंकि सब पैसे ख़त्म हो गए और बड़ी तकलीफ़ से अपना रोज़ी रोटी चला रहा हूँ, तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं? स्टेशन भी तो जाने का। तो मैंने कहा भाई 200 रुपये तो नहीं है मेरे पास में। तो उसके जो संगी साथी थे ना, वो सारे बोले जो है दे दो दे दो दे दो दे दो, जो है सबका सब दे दो, सबका सब दे दो, सब दे दो, तब दिखेगी अद्भुत रचना। मैं सोचने लग गया, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि सब दे दो तब देखोगे अद्भुत रचना? कुछ तो मतलब ना बड़ा दाल में काला सा लग रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा भैया मेरे पास जो है, तो सिल्वर पेंटेड वाले बोले जाके हमारे साथी को दे दो जो भी देना चाहते हो। तो मैं गया उधर, मैंने जेब से 50 रुपये निकाले, उनके हाथ में दिए, तो बोले और दो और दो और दो। तो मैंने 10 रुपये और निकाले, 20 रुपये और निकाले, दिए। फिर बोले और दो और दो। मैंने कहा भैया 50 रुपये बचे हैं खाली, उतना तो मेरा रिक्शे का भाड़ा लग जाएगा ट्रेन स्टेशन तक जाने का, उतना तो मेरे जेब में रहने दो। तो बोले दे दो दे दो दे दो दे दो, सारे सारे सब कुछ दे दो, नहीं दोगे तो कैसे देखोगे सारी अद्भुत रचना। मैंने कहा मैं सब तो दे दिया, और क्या बाकी रह गया मेरे से देने में? सारा जीवन तो अपने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, सब फल अर्पण कर दिए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है कर्म करने के लिए, कर्मवश मुझे स्टेशन जाना है, तो ये छोटी सी रकम है जो रखनी है, उतने में जोरदार घंटा बजता है। और घंटा बजते जैसे मैं देखता हूँ उधर मंदिर में लगे घड़ी के ऊपर, तो घड़ी में बज गए 9:30, और 9:30 बजते मैं बोला अरे मेरी तो ट्रेन छूट गई, परिवार के तो सारे लोग चले गए और मैं यहाँ अकेला रह गया। ऐसा सोच करते जैसे मंदिर के चारों ओर देखता हूँ तो सब के सब गायब हो गए। पंडित जी वहाँ से चले गए, ब्राह्मण वर्ग वहाँ से चले गए, सारे भक्त जितने थे मंदिर के अंदर बैठे हुए वो वहाँ से गायब हो गए। केवल वो सिल्वर पेंटेड आदमी और उसके आदमी थे। वो सिल्वर पेंटेड आदमी घुमा ऐसे गोल मेरी तरफ पीठ की, और यूं यूं करके ऐसे ऐसे हाथ घुमाया उन्होंने। उनके हाथ घुमाते घुमाते वो एकदम गायब होने लग गए, नीचे से गायब होते होते पूरे। और इधर उनके जो ट्राइबल साथी थे वो भी सब गायब होने लग गए। और मैं अचरज सा मंदिर में खड़ा कि ये क्या घटना घट रही है मेरे आंखों के सामने। और वो सब के सब गायब हो गए। खट करके आवाज आई जोरदार, और मुझे पता चला कि मंदिर के पट भी बंद हो गए। तब मेरी समझ में आया अरे मैं तो बाके बिहारी जी के मंदिर के अंदर लॉक हो गया हूँ, अब बाहर भी नहीं निकल सकता सुबह होने से पहले। और यहाँ तो कोई रुक नहीं सकता है, किसी को रुकने का कोई अनुमति नहीं है, यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है। हाउ डू आई गो? तो मैं चारों तरफ घूमता हूँ, तो उतने में देखता हूँ तो मंदिर के अंदर का जो सारा प्रांगण था वो सब का सब एक फॉरेस्ट गार्डन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉरेस्ट गार्डन मतलब बहुत सारे पेड़ वहाँ पर आ जाते हैं। और वो पेड़ों की हाइट भी कितनी थी, मतलब मैं अगर पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, समझो 5.5 फुट का आदमी हूँ, मैं खड़ा हूँ पेड़ के नीचे, तो पेड़ मेरे से 2 फुट ऊपर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फुट ऊपर। उससे ऊंचे पेड़ नहीं दिखे मुझे वहाँ पर, सब नीचे नीचे हाइट वाले पेड़ दिखे। और ऐसे आड़े टेढ़े ब्रांचेस वगैरह जैसे थे। मैं वृंदावन गया हूँ पहले भी, तो मुझे ज्ञात है कि निधि वन में पेड़ ऐसे ही होते हैं। तो वैसी ही रचना वहाँ पर पूरी की पूरी रची, और वो एकदम मधुर जंगल बन गया। इतना अच्छा जंगल कि मैं देख रहा था कि ये क्या लीला हो रही है। उतने में ही जोरदार बांसुरी की आवाज सुनाई दी कानों में, इतनी मधुर इतनी मीठी तान बांसुरी की सुनाई दी। और जैसे ही बांसुरी की आवाज उस वन में गूंजी, उस बांसुरी की आवाज के साथ साथ आपने म्यूजिकल नोट्स को कभी देखा होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये निधि वन में क्या क्या होता है रात को। म्यूजिकल नोट्स को अगर आपने देखा है तो म्यूजिकल नोट्स में कैसे ऐसे लाइन बनी होती है, और बीच बीच में वो म्यूजिक के सिंबल्स होते हैं, अलग अलग कोड्स के सिंबल होते हैं। वैसे सिंबॉलिक और वैसे लाइंस की ना ऐसी लाइन बहने लग गई बीचों बीच से, जंगल के बीचों बीच से येलो, ब्राइट येलो लाइट कलर की लाइनें ऐसे बहने लग गई। और उससे सारा जंगल जो है, वन जो है सारा का सारा, वो जगमग जगमग करने लगा। नीचे से जो धरती है, धरती से भी पीली पीली रोशनी ऐसे ऊपर की तरफ निकलने लगी। ऊपर तो आसमान काला समझे, लेकिन रोशनी सारी नीचे, और वो म्यूजिकल नोट में रोशनी हो रही है। और वो धुन में थोड़ा सा गुम हुआ, और गुम होते होते मैं सामने देख रहा था तो उतने में पायलों की खन 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 आवाज़ें सुनाई देने लग गई मुझे। जैसे पायलों की आवाज़ सुनी तो मैंने देखा निधि वन के एक कोने में, तो वहाँ से काफ़ी सारी औरतें नाचते हुए एकदम यूं ऐसे हाथ वाथ हिलाते हुए, पैर हिलाते हुए डांस करते। और वो पैरों की जो चमक थी ना, वो स्वयं
म्यूजिकल थी, मतलब ऐसे म्यूजिक बज रही थी, ऐसे म्यूजिक, मैं देखो अभी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं। तो म्यूजिकल चमक से बजाते बजाते सब आगे आगे की तरफ आने लगे। इट वॉज लाइक मैं बैठा हूँ निधिवन के एकदम सामने, अंदर नहीं सामने बैठा हूँ, और बैठ के एज एन ऑडियंस देख रहा हूँ कि निधिवन में क्या हो रहा है, वृंदावन के निधिवन में क्या हो रहा है। वो चमक चमक करते करते अंदर आई और अंदर आके एक गोलाकार बनाकर सब नाचने लगी। इनकी सबकी पीठ थी मेरी तरफ, मेरा मोबाइल ऑन था रिकॉर्डिंग के लिए, और जैसे ये आई और ये गोल गोल घूम के नाचने लगी, मैं समझ गया अरे ये तो गोपियाँ हैं मेरे भगवान कृष्ण की, ये आई हैं। अब वो जब घूम के ऐसे दूसरी तरफ जाती तब तो उनका चेहरा मेरी तरफ आना चाहिए था, लेकिन चेहरा नहीं आ रहा था। गोपियों को देखकर मैं समझ गया तो भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, वे तो प्रभु से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। यहाँ तो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो मैं अपना मोबाइल बंद कर लेता हूँ कि प्रभु की प्राइवेसी है, इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, और मुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ, जाने की कहीं जगह ही नहीं है मेरे लिए। तो सामने निधिवन और यहाँ मैं खड़ा, पीछे कहीं कोई स्थान ही नहीं है, पूरा एकदम ब्लॉक और बंद है सब तरफ से। मैं तो अटक गया हूँ बुरी तरह से, और आंखों को बंद करने की कोशिश की तो आंखें बंद नहीं हो रही थी मेरी। You try to understand the energy, the power over there in the निधिवन। ऐसी एनर्जी थी, ऐसी स्ट्रॉन्ग कि मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, एकदम इलेक्ट्रीफाइड होकर स्टन्ड हो गया वहाँ पर, जैसे किसी ने मेरे को स्टन गन मार दिया और मैं एकदम स्टन हो गया। ना मैं हिल सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ, बस देख रहा था सामने, आंखें भी हिला नहीं सक रहा था। ये आंखों की पुतलियाँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब तरफ जा सकती थी, बट घूम नहीं सकता था ज़रा भी। तो वो गोपियाँ आके ऐसे ऐसे घूमने लगी। अब इन्होंने ड्रेस कैसी पहनी हुई थी, गोपियों ने, सारे गोपियों ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो रेड, ऑरेंज और येलो, इन 3 कलर के ही मिश्रण की अलग अलग मतलब घाघरा था लंबा लंबा, नीचे का टॉप पहना हुआ था, टॉप भी जो था वो इतनी बाह तक था, और इधर बहुत सारी चूड़ियाँ जेवर वगैरह सब पहना हुआ, और बड़ी लंबी चुनरी ऊपर सर से लेकर नीचे तक ढकी हुई, कमर के नीचे तक जाती हुई चुनरी थी। वो चुनरी भी उनके ना आंखों के नीचे तक थी, यूं ऐसे यहाँ तक थी। तो जब वो घूमती थी, घूमने में थोड़ा तो चेहरे का हिस्सा दिखना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा भी चेहरे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था उनका, क्योंकि उन सभी गोपियों की नजरें नीचे थी, धरती की तरफ। यूं धरती की तरफ नजरें करते करते मेरे बाके बिहारी लल्ला आएंगे, ऐसे मतलब भजन, बड़ा अद्भुत भजन था। मुझे वो भजन याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना प्यारा भजन वो गा रही थी और गोल 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 घूम रही थी, और सबकी नजरें नीची थी। उन सब की नीची नजरों को देखकर मैं समझ गया कि देखो गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा पावन पवित्र प्रेम है। ये कोई पति पत्नी का प्रेम नहीं है, ये तो एक भक्त का और प्रभु का प्रेम है। तभी तो सारी गोपियों की नजरें प्रभु के चेहरे पर नहीं, नीचे प्रभु के चरणों पर रहनी है, इसलिए उनकी नजरें सबकी धरती पर थी। ऐसी नजरें थी कि कोई ईगो नहीं है, कोई मी माई आई नहीं है, जो है वो प्रभु कृष्ण है। ऐसी नजरें उनकी नीचे झुकी थी, वो गोल गोल नाच रही थी। उतने में मधुरी धुन और बजने लगी, और जब जैसे जैसे बांसुरी की धुन और मधुर होती गई, तो जितने पेड़ वहां पर मौजूद थे निधिवन में, वे सब भी गोपियों में परिवर्तित हो गए। ये तो बातें सब लोग जानते हैं कि वहाँ के पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों के गोपियों में परिवर्तित होने से पहले एक टोली गोपियों की आती है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद में सारे पेड़ों ने उन गोपियों के चारों तरफ दूसरा सर्कल बना लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसे बोलते। एक सर्कल मेन गोपियां जो अंदर थी, और दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन पेड़ों वाली गोपियों का ऐसे बन गया गोल गोल। ये गोपियां ऐसे घूम रही हैं, और जो पेड़ों वाली गोपियां हैं वो अलग घूम रही हैं। जो मेन गोपियां आई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जो पेड़ों वाली गोपियां, पेड़ जो बन गई गोपियां, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। और इतना सुंदर समन्वय बन गया, इतना वातावरण मधुर हो गया। जो गोपियों की थाप पड़ रही थी धरती पर, तो धरती भी नाच नाच कर डोल रही थी। उनकी थाप से भी ना मधुर सुगंध उठ रही थी, मिट्टी की सुगंध नहीं, एकदम हेवनली परफ्यूम की सुगंध। 1000 परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया भी वहां पर ना फीके पड़ जाए, ऐसी महक उनके थाप से आ रही थी। महक के साथ साथ जितने थाप धरती पर पड़ती, उतनी रोशनी प्रगाढ़ हो रही थी, उतनी रोशनी धरती की बढ़ती जा रही थी। नीचे से ऊपर की तरफ ब्राइट येलो व्हाइट लाइट फेंकी जा रही थी, और वो ब्राइट व्हाइट येलो लाइट फेंकते फेंकते एक जोरदार लाइट उनके सेंटर में से बाहर निकली, और उसमें से निकले मेरे श्री कृष्ण
साक्षात बंसीधर यूं मधुर ध्वनि अपने होंठों से, अधरों से, लाल लाल अधरों से बंसी लगाए हुए और माथे पर चंदन का तिलक प्रभु श्री कृष्ण के, सर पर उनके मोर का मुकुट था, गले में कौस्तुभ मणि जैसी माला थी और वैसे पीतांबर धारण किए हुए मेरे श्री कृष्ण जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। उसी मूरत में वे सामने आए और सामने आकर बांसुरी बजाते रहे। मैं उनकी बांसुरी में मंत्र मुग्ध हो गया, इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि प्रभु मेरी तरफ निहारते रहे और मैं तो प्रभु के चरणों की तरफ देखता रहा। प्रभु ऐसे उड़ उड़ कर ऊपर की तरफ और गोपियाँ जैसे जैसे प्रभु के चरण ऊपर हो रहे थे, गोपियों की नज़र भी धरती से ऊपर उनके चरणों की तरफ ही गई। उनके चरणों से ऊपर की तरफ गोपियों की नज़र नहीं गई। वे तो प्रभु के चरणों के प्यार की, चरणों के रज की भूखी और प्यासी हैं। प्रभु के साथ में को पाने के लिए तरसती हैं। उस तरस को, उस तड़प को दूर करने के लिए प्रभु वहाँ आते हैं और उनके आते आते जैसे जैसे प्रभु ने जोरदार बांसुरी बजाई और इतनी मधुर बांसुरी बजाई तो राधा माँ का आने का समय हो गया। राधा माँ का आने का समय जैसे हुआ तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, क्योंकि जब माँ आती है तो उस समय वहाँ पर कोई जेंट्स नहीं हो सकता है और वो अंधेरा आया, लेकिन मैं अंतर मन से माँ को और श्री कृष्ण को देख पा रहा था। ऐसी अद्भुत लीला निधि वन में चल रही थी और चलते चलते प्रभु कृष्ण ने अंतर मन के चक्षु दिए मुझे और अंतर मन के चक्षु से मैं श्री कृष्ण को देख रहा था, सारी गोपियों को देख रहा था और देखते हुए प्रभु ने कहा मुझसे कि वृंदावन में कब आओगे पार्थ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने प्रभु की तरफ देखा और प्रभु को देखते हुए मैंने कहा, मेरे कृष्ण जहाँ है वहीं तो वृंदावन है, तो मुझे और कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभु ने कहा, फिर भी वृंदावन तो आना तुम्हारा निश्चित है, आना ही आना है। उसी समय मुझे अंतर्मन से ज्ञान मिल गया कि तिरुपति से जो यात्रा मेरी शुरू हुई रामायण सत्संग करने की, मैं अयोध्या गया, काशी गया, गुप्तार घाट अयोध्या पे गया, वाराणसी काशी गया, वहाँ से प्रयागराज गया, प्रयागराज से बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम से जगन्नाथपुरी और हर जगह राम कथा करते करते आ रहा हूँ। तो प्रभु ने अब मुझे मेरा नया डेस्टिनेशन बता दिया है। मैं तो समझा कि मुझे इंदौर की तरफ जाना होगा जैसा प्रभु ने मुझे बताया था तिरुपति में, लेकिन उन्होंने आज मुझे बता दिया कि मुझे वृंदावन मथुरा की ओर प्रस्थान करना है। अब अगली कथा के लिए मैंने उस समय भी मेरी जेब की ओर नजर पड़ गई तो प्रभु केवल मुस्कुराए और मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। तो मेरे प्रभु ने अंतर ध्यान होते होते मुझसे कहा, तुम्हें तो केवल ये निश्चित करना है अंतर मन से कि मुझे मथुरा वृंदावन जाना है, आगे का कार्य तो मैं स्वयं संभाल लूंगा, चिंता किस चीज की करते हो, चिंतन करते रहो। और प्रभु को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए मैं स्वप्न से जाग उठा। जागते ही मैंने देखा कि आज तो भाग धन्य हो गए। राधा लोक में तो मैं जा चुका हूँ, प्रभु श्री कृष्ण और राधा माँ के साथ भी रह चुका हूँ। आज तो प्रभु ने धरती पर जो राधा लोक है वो वृंदावन का निधि वन है। उस निधि वन में जहाँ कोई नहीं जा सकता, जिसमें क्या हो रहा है कोई देख नहीं सकता है, ना किसी ने देखा है, उस निधि वन में क्या होता है वो मेरे प्रभु ने आज मुझे दिखा दिया और दिखाकर मेरे मन को मंत्र मुग्ध कर दिया। और निधि वन में मुझे अंदर बुलाकर इनविटेशन देकर मेरे कृष्ण ने मुझे वहाँ बुलाया है और कहा है वहाँ आकर अगली राम कथा करो और फिर आगे का पड़ाव बता दूंगा कहाँ तुम्हें जाना है। ऐसे है मेरे प्रभु कृष्ण। और इस वीडियो को जो सुनेगा वो जान जाएगा कि निधि वन में क्या होता है और क्यों नहीं जाना होता है, क्योंकि हमारे साक्षात प्रभु कृष्ण राधा माँ के साथ में वहाँ पर मौजूद होते हैं हर रात्रि को। तो किसी के घर में छुप कर जाना ये तो गलत बात है। मुझे तो प्रभु ने स्वयं अंदर अपने घर में बुलाकर लॉक कर दिया। अब इनविटेशन से अगर आप जाओगे तब तो बात ही निराली है। बिना इनविटेशन के घर में घुसोगे तो आपकी क्या दशा होगी आप जानते हैं। और इनविटेशन अगर चाहिए प्रभु का तो अपने अंतर मन को शुद्ध बनाइए, अपनी चेतना को जागृत करिए, अपने कर्म को सही करिए, आचार सही, व्यवहार सही, आहार सही और सात्विक करिए। तो देखिए प्रभु आपके पास
कैसे नहीं आते हैं और कैसे आपको अपने पास नहीं बुलाते हैं। मेरे से ये कथा कहने में और ये सत्य घटना कहने में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मैं सभी से अंतर मन से क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि मेरे साथ जो लीला करते हैं वे संसार तक पहुँचानी है, तो मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।